बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फूड एंड टिप्स की जानिब से आज आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ यखनी पुलाव। आइए तो शुरू करते हैं। 2 किलो हमने बीफ का गोश्त ले लिया है, छोटी बोटियाँ करवा लिया है। 2 अदद प्याज लिए छोटे और लहसुन के कुछ जुए लिए हैं। गरम मसाला लिया है, काली मिर्च कुछ है, 2 दालचीनी, बड़ी इलायची 2, छोटी इलायची 2, कुछ लौंगे, बादबान का फूल और 2 अदद करी पत्ते लिए हैं। अब हम कुकर में गोश्त को डाल देंगे और जो हमने प्याज काट के रखा था और लहसुन को छील के रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हमने जो गरम मसाले लिए थे वो भी हम सब इसमें शामिल कर देंगे और इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि गोश्त भीग जाए। साथ ही एक नमक चम्मच भर के वो भी शामिल कर देंगे। यखनी तैयार हो रही है, इसलिए इसमें खुला पानी आप डाल सकते हैं क्योंकि यही पानी चावलों में और गोश्त को एक फ्लेवर देगा। अब हम इसको वेट लगा देंगे सब चीज़ों को मिक्स करके तकरीबन 40 मिनट या उस वक्त तक जब तक गोश्त गल ना जाए, क्योंकि बीफ का गोश्त है, बीफ का गोश्त गलने में टाइम लेता है। हमने धनिया, सूखा धनिया और ज़ीरा और सौंफ को एक एक चम्मच लेकर उबाल लिया था, उसका पानी निकाल लिया है। इस पानी को हम यखनी में शामिल करेंगे। 1 किलो हमने चावल ले लिए हैं। 2 अदद प्याज स्लाइस हमने काट लिए बारीक। लाल मिर्च पिसी भी ली है 1 चम्मच। 1 चम्मच नमक लिया है, गरम मसाला 1 चम्मच लिया और हल्दी ली 1 चम्मच, आधी चम्मच। और हमने टमाटर के पेस्ट 1 प्याली, लहसुन 2 चम्मच, दही 1 प्याली और 4-5 हरी मिर्चों का स्लाइस लंबा काट लिया है। अब हमने इस ऑयल में प्याज को काट के डाल दिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, इसमें से कुछ प्याज हम गार्निश करने के लिए निकालेंगे और बाकी प्याज हम यखनी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये देखें व्यूवर्स, प्याज फ्राई हो चुका है हमारा। इसको अभी हमने और थोड़ा सा गोल्डन करना है। ये हो गया है। अब हम इसमें से कुछ निकाल चुके हैं प्याज गार्निश के लिए और अब इस प्याज में हम पानी थोड़ा सा डाल देंगे ताकि प्याज का रंग निकल आए। क्योंकि बीफ का गोश्त है और यखनी में पका हुआ है, गला हुआ है बिल्कुल। अब इस पानी में हम डालेंगे, प्याज वाले पानी में, तो ये थोड़ा सा रंग इसका और अच्छा हो जाएगा। कुछ गरम मसाले जो हमने साथ डाले थे वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ रह जाएंगे वो हम बाद में शामिल कर देंगे यखनी में। और इसमें लहसुन भी शामिल हो जाएगा, साथ ही जो हमने काट के रखा था। अब हम लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे जो हमने 2 चम्मच पीस के रखा था। व्यूवर्स, हमने जो पहले लहसुन यखनी में भी डाला था वो भी इसमें शामिल हो गया। ये लहसुन भी आ गया है। इसमें पुलाव में, यखनी में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। अब हम इसमें टमाटर जो हमने प्याली 1 पीस कर रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। और जो हमने मसाले लिए थे, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और हल्दी, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी ये पक रहा है, दरमियानी आग है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसकी भुनाई करें ताकि इसका सारा फ्लेवर जो है मज़े का हो जाए। ये यखनी के अलावा मसाला है जो गोश्त का हम दोबारा से बना रहे हैं। अब जो हमने दही फेंट के रखी थी वो भी इसमें हम डाल देंगे। दही से एक तो गोश्त टूटता नहीं है, दूसरा चावल भी खड़े खड़े रहते हैं, ज़्यादा गलते नहीं, खाने में लजीज होते हैं और बिल्कुल नरम होते हैं। इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने के बाद जो हमने चावल 30 मिनट तक भिगो कर रखे थे 2-3 पानी से, वो भी अब इसमें डाल देंगे।
इस तमाम गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक किलो चावल में हमने 1 किलो ही यखनी जो हमने तैयार करके रखी थी वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम मसाले और गरम मसाला जो साबुत इसमें डाला था वो भी इसमें साथ ही शामिल हो गया है। अब इस पानी में हम पुलाव को पकने देंगे। नमक भी शामिल कर देंगे ताकि और टेस्ट अच्छा आ जाए। ये देखिए अब गोश्त का पानी जो है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। व्यूवर्स, बकरा ईद आने वाली है, ये पुलाव बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा और अपने घर वालों और मेहमानों को खुश कीजिएगा। इसकी खुशबू बहुत लजीज है। बहुत शानदार पुलाव बहुत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लेता। अब हमने जो हरी मिर्चें काट के रखी थी लंबी वो भी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और जो हमने फ्राई प्याज को गार्निश करके रखा था, जो हमने आधा निकाल लिया था, कुछ इसमें शामिल कर देंगे और कुछ हम ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितनी प्यारी शक्ल निकल आई है। अब हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, हल्की आग पे, बिल्कुल दम वाली आग पर हमारा पुलाव तकरीबन रेडी है। ये देखिए व्यूवर्स, कितना शानदार पुलाव है। हमने ऊपर से प्याज गार्निश कर दिया है। इंशाल्लाह आपको ये पुलाव बहुत पसंद आएगा और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। इस ईद पे सबको ये पुलाव बनाकर हैरान कर दीजिए। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।